टू नेक्स्ट केस स्टडी। आई होप आपने अभी तक ये केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले दो केस स्टडी जो भी देखा हुआ है वो आप पहले जाकर चार्ट पे प्रॉपर्ली देखकर क्या लॉजिक है और खुद से भी देखा होगा। मैं आपको फिर से गारंटी देके कह सकता हूँ कि अगर आपने वो नहीं किया है, कंटिन्यूएशन पे वो वीडियो के बाद वो दोनों वीडियो के बाद ये देखने आए हो, बीच में आपने गैप नहीं लिया है, ठीक है, तो यूजलेस है, आप कुछ नहीं सीखे हो। ट्रस्ट माय वर्ड्स, एंड आपके लॉस के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। यहाँ पे मैं अगेन इस चीज को रिपीट करता हूँ। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जाइए, वो दो वीडियो देखिए, उसको समझिए, और भी ऐसे कुछ अलग से चार्ट्स निकालिए, देखिए, समझिए, एंड देन कम टू दिस वीडियो, ठीक है। चलो, तो इस उम्मीद के साथ कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा, हम आज ये वीडियो करने वाले हैं, आगे का ये वीडियो देखने वाले हैं। कब का है ये? 9 मार्च का है ये, ठीक है। 9 मार्च को हमने कॉल्स जो दिए थे, वो सारे कॉल्स का क्या कैसे हुआ, जो भी चीजें वो देखेंगे हम, ठीक है। चलो, माइंड ट्री में बाय कॉल था। आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग का पहले ही कॉल जो दिया वैसे ही स्टार्ट किया, जिस तरह से स्टार्ट किया मैं उसी तरह से पूरा जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सीधे कॉल देख लिया, सारी चीजें आप देखो कैसे हम पूरा मैं प्लान करता हूँ, उस चीज को देखो। यहाँ पे माइंड ट्री बाय 4024, स्टॉप लॉस 4000। क्या यहाँ पर सीखने को मिला आपने? अगर पीछे की स्टडी से देखोगे तो 24 रुपए आ गए, इसके लिए स्टॉप लॉस कितना दिया है? 4000 दिया है, ठीक है। चलो देखते हैं माइंड ट्री शायद मैंने निकाल दिया होगा अपने लिस्ट में से, नहीं है यहाँ पे। माइंड ट्री कितने तारीख का ये कॉल है? माय बैड, 9 तारीख को। 9 तारीख को जाएंगे, क्लिक किया इसके ऊपर। 9 तारीख किधर भैया? वेडनेसडे, ओके, गो टू, आ गया माइंड ट्री। क्या था? बाय 4024 है। अब देखो एक चीज यहाँ पे, किधर गया? 9 तारीख है माइंड ट्री का लेवल है, इसके ऊपर बाय एक्चुअली होना चाहिए था, ठीक है, बट मार्केट आप देखोगे उसी लेवल के ऊपर खुला और यहाँ से फिर ऊपर भागा है। अब ऊपर भागा तो क्या हो जाता है कि आपको फिर प्राइस एक्शन देखना पड़ता है, क्या चीजें हैं डाउन। तो वहां पर प्राइस एक्शन कैसे मैंने देखा, कैसे एनालाइज किया और क्यों आप लोगों को बाइंग दिया। देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बूम करके, ठीक है, ये हाँ ये कैंडल है, बूम करके ऊपर गया, ठीक है, और उसके बाद जो है ये जो लेवल आया यहाँ पे हम लोगों ने इसको बाय किया, आपको हाँ बाय दिया था मैं ये लेवल पर। टाइप करते करते देखो मार्केट कितना ऊपर भाग गया था, ठीक है। तो ये चीजें होती है जो हम आपको लेवल्स वगैरह देते हैं ना, उसमें ट्रेडिंग का यही एक ये टाइप करते करते कभी कभी ऊपर निकल जाता है। एनीवेज, जो भी चीज था हमने ये लेवल पे अगर बाय किया हुआ है, 4034 पे हमने बाय किया हुआ है। आप आगे देखो साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया और साइडवेज हुआ, लेकिन कभी भी हमारे प्राइम प्राइस के नीचे नहीं आया और उसके बाद रैली बना दिया मार्केट ने, ठीक है। अगर इसमें आप देखोगे ये लॉजिक देने के पीछे का क्या था, तो इसके पीछे की हिस्ट्री देखना बहुत जरूरी है। क्या है? एक पोल है, उसके बाद ये फ्लैग बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्फिडेंस था कि फ्लैग है, पोल है, तो जिस तरह भी ब्रेक देगा अच्छा मूव देगा, बस कुछ नहीं था, सिंपल लॉजिक। अब यहाँ पे मैंने फ्लैग बनाया है, क्या ये नेकेड आई से अब यहाँ पे मैं परफेक्ट कंडीशन दिख रहा है क्या कि ऐसे फ्लैग बनाया, ऐसे पोल नहीं? हाँ दिख रहा है आपको नेकेड आई से कि भाई देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक फास्ट मूवमेंट आया, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, तो जिस तरह भी जाएगा अच्छा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो वो लॉजिक के साथ आपको कॉल दिया हुआ था और उसके बाद मार्केट पूरा दिन अपसाइड ही रहा और पूरा फिर आप देखो आपको जहां प्रॉफिट बुक करना है आप कर लो अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से, है ना। नेक्स्ट कॉल देखते हैं क्या था। टाटा एलेक्सी बाय 6633, SL 6600। टाटा एलेक्सी ये मेरा अगेन वन ऑफ द फेवरेट, जब चलता है तो बहुत ही बढ़िया चलता है। तो 9 तारीख का कहाँ पर? ये रहा 9 तारीख, कहाँ है भैया? 6 हुई नहीं क्या आप इस दिन? हाँ ये रहा, अगेन इसके पीछे का प्रीवियस जो लेवल है उसको मार्क करके रखा हुआ था। और इस दिन के क्या कहते हैं कि आप स्टडी जब करते हो ना, तो उस दिन के स्टडी में मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अभी मुझे ध्यान नहीं है मैं अभी उस दिन क्या लॉजिक से क्या सोचा था क्या नहीं था कि आईटी सेक्टर में बूम आने वाला है। किस लॉजिक से मैं कह सकता हूँ कि आप अगर नीचे जाकर देखोगे उस दिन जो भी कॉल्स मैंने दिया था उसमें आईटी के ज्यादा कॉल्स थे, माइंड ट्री, टाटा एलेक्स, और उसके बाद देखोगे कोफोर्ज, ठीक है। तो उसकी वजह से कि आईटी सेक्टर में मैंने आपको ज्यादा कॉल्स दिए हुए थे, तो इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि उस दिन बुलिश मोमेंटम था। इसके लिए 6633 पे मैंने आप लोगों को बाय दे दिया था। क्या लेवल था? ये लेवल के आसपास आपको बाय दिया हुआ था, ठीक है। प्रीवियस रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जैसे निकला पहले तो मार्केट ऊपर था और इसके अंदर आप देखोगे तो 15 मिनट वाला जो इनसाइड कैंडल वाला भी ब्रेकआउट दिया था, काफी सारे कंफर्मेशन थे। वैसे मैं देखो ट्रेड जो किया था इसमें आपको ट्रेड देने के पीछे सिंपल प्राइस एक्शन था, जो लेवल लगा के रखा हुआ था। ये लाइन को आप इग्नोर करो क्योंकि ये लाइन उस दिन नहीं था, ये आगे के लिए इसको एक्चुअली मैं हटाने से ऊपर कर देता हूँ। हाँ उस दिन का चार्ट पूरा नीट एंड क्लीन ये था, ऊपर आया यहाँ पर फिर मैंने देखा मार्केट साइडवेज होकर जैसे बुलिश बन रहा है ना, एंट्री ले ली हमने। कोई कभी कभी ना देखो ये चीज आप स्टार्टिंग में मत करना, मैं आपको कॉल दे रहा हूँ उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप ये चीजें मत करना। आपके लिए आइडियल एंट्री क्या होती पता है? इसका हाई आपने लगा दिया होता है यहाँ पे और फिर आपके लिए ये एंट्री आइडियल एंट्री होती है।
मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहाँ पर आपको एंट्री दी थी, और आप एक बार एक्सपीरियंस हो जाओगे तो ये सारी चीजें आप भी जज करने लगोगे, ठीक है। अब यहाँ से वहां तक के लिए 33 पॉइंट का जो प्रॉफिट हुआ है हम लोगों को, वो हम लोगों ने यहाँ पर और कैप्चर कर लिया। दूसरी चीज देखो यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप परफेक्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उस कंडीशन से भी जा रहे हो तो क्या होगा, जैसे बजाज फाइनेंस में मैंने आपको अगर ये थर्ड केस स्टडी वीडियो पकड़ू, मैं फर्स्ट केस स्टडी में दिया था कि हाई का वेट करो, वहां पर आया मार्केट साइडवेज आया, इस पे रिजेक्शन दिया, पुल बैक आया। पुल बैक जब तक इंपॉर्टेंट नहीं होता तब तक मतलब समझो कि उस ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है, और उसके बाद मार्केट निकला और आप देख लो कि कहां पर एंड हुआ है, ठीक है। इवन यहाँ पर भी आप देखोगे तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न हो गया, ये पोल हो गया, ये फ्लैग बना दिया और नेक्स्ट में ब्रेकआउट दिया तो ऊपर की तरफ निकल गया। इजी है, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या था, टाटा एलेक्सी के पास फिर कोफोर्ज में दिया था बाय 4863 4850, ये स्टॉप लॉस लगा था हमारा। कोफोर्ज किधर गया भैया, कोफोर्ज 9 तारीख को हम जाते हैं, पर 9 तारीख को आ गया, ये 9 तारीख था। अब ये ऑलरेडी मैंने स्टॉप लॉस वाले केस स्टडी में आप लोगों को समझा दिया है भाई, ये लेवल दिया था, इसके ऊपर मार्केट आया, कैंडल क्लोज हुआ, एंट्री ले ली हम लोगों ने, नहीं चला, फेल हो गया, कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर, प्राइस एक्शन के बेस पे लिया था, फेल हो गया, कुछ भी नहीं कर सकते इसके अंदर, क्या कर सकता हूँ मैं, सेटअप के हिसाब से था, बट कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस लग गया। वो इसलिए तो कहते हैं कि स्टॉप लॉस इज रियलिटी ऑफ मार्केट। अदानी पोर्ट हैव गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड। अदानी पोर्ट का आप देखते हैं, ये अगेन काफी बढ़िया चार्ट है अदानी, जैसे कि आप लोगों को मैंने कवर किया था, 703 पे आप लोगों को बाय दिया हुआ था, ठीक है, 703 के ऊपर अदानी पोर्ट का जो ये कॉल आप देख रहे हो ना, ये 703 के ऊपर आपको बाय दिया था। चार्ट देखने दीजिए, फर्स्ट 5 मिनट के 2 कैंडल में आप लोगों को बाय दे दिया था, ठीक है। हाँ, ये लेवल के ऊपर आपको बाय दे दिया था, ओके। मैंने ये लेवल का वेट तक नहीं किया था कि ये लेवल पे आए, उसके पहले ही बाय दे दिया था, बिकॉज यहाँ पर एक बार ये हुआ है, पीछे भी ये रेंज के ऊपर देखो बार बार ये था, तो एक्सपीरियंस के साथ आएगा। अगर बुलिश मार्केट है तो आप ले सकते हो इस तरह, बट मैं आपको एक चीज अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे कॉल्स ना लो जब तक आपको इस पे ऊपर कन्विक्शन नहीं आएगा। और दूसरी चीज क्या थी पता है, ये 2 कैंडल में ही आप नीचे देखोगे वॉल्यूम कितना बढ़िया, ठीक है, कितना बढ़िया वॉल्यूम आया हुआ इसके अंदर। तो ये 2 वॉल्यूम था, ठीक है, 2 कैंडल काफी बढ़िया, पीछे का ये जो है ये लेवल को उसने रेस्पेक्ट करके निकला है। अब ये लेवल के आगे 700 रुपए साइकोलॉजिकल लेवल उसको तोड़ दिया है। 703 के ऊपर अगर मैं एंट्री ले लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और उसके बाद आप देखो स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ठीक है, पूरे ऊपर की तरफ भागा हुआ है और ये रेजिस्टेंस का रेस्पेक्ट लेके निकल गया, ठीक है, वहां से घूम गया। तो इसके पीछे ये लॉजिक था, अगर मैं ये लेवल का वेट करता, कहां पर 709 रुपए का वेट करता, यहाँ से रिजेक्शन हुआ है तो काफी लेट हो जाता, राइट। यहाँ पे ये सारी चीजें एक्चुअली मैं हटा दूं तब आपके लिए ज्यादा आसान होगा। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। मार्केट खुलने से पहले हमारा ये चार्ट, ये आगे का चार्ट मत देखो आप, ये लेवल पे था, मार्केट खुला, पहले 2 कैंडल के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, तो यहाँ पर बस वही लॉजिक के ऊपर आपको दिया कि 703 पे बाय करो, एक पुल बैक भी आ गया, हेल्दी पुल बैक मिल गया अपने आपको, 703 पे बाय करो, 700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ और चल गया तो बहुत बढ़िया, वरना 3 रुपया क्या जा रहा है हमारा। तो ये लॉजिक के, तो साइकोलॉजिकल लेवल के पास मैं बाय करने की कोशिश करता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सपोर्ट के पास बाय करूँ या फिर रेजिस्टेंस के पास सेल करूँ, ये सब चीजें होती है। मैं कभी भी, आपने ये चीज देखा होगा कि अप ट्रेंड के अंदर रेजिस्टेंस हिट कर रहा है उसके बाद मैं कभी सेल नहीं करता। उसका रीजन क्या, मान लो कि ये यहाँ से चला ऊपर, रेजिस्टेंस हिट किया, उसके बाद नीचे आया, आप यहाँ पर ऊपर देखोगे रेजिस्टेंस हिट किया, नीचे आया, कभी मैं ये करता नहीं हूँ। रीजन क्या है, एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, ठीक है, इसके अंदर पकड़ो कि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, रेजिस्टेंस हिट किया, अब ये नीचे आएगा या क्या जाएगा, क्योंकि जब काफी अच्छा मोमेंटम है ना, इसमें शॉर्ट सेल करना बहुत बड़ा गलती हो जाएगा, ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना ही नहीं है। ये लॉजिक से मैं कभी भी आप देखोगे तो चाहे हमारा 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 10 रुपए का टारगेट हिट होने के बाद नीचे 100 रुपए गिरा स्टॉक, मतलब नहीं है मुझको, क्योंकि मेरा अप ट्रेंड का व्यू था, मुझे बस वहां तक पता है, उसको फिर मैं जेम्स बॉन्ड बन के इधर उधर करूं, बिल्कुल कोई सेंस नहीं है। अदानी पोर्ट चार्ट फॉर यू, बालकृष्ण इज लुकिंग गुड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लुकिंग गुड, 10 रुपए स्टॉप लॉस करंट 1900, बालकृष्ण एक्चुअली उसने देखो आप कि इतना अच्छा मार्केट भागा है, उसके बाद ऊपर जाके कंसोलिडेट हुआ है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देख लो, 9 तारीख है, ओके, 9 तारीख ही देख रहे हैं ना, हाँ 9 तारीख ही देख रहे हैं, 9 तारीख को बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ठीक है, अगेन ये चार्ट लेवल आपके लिए ये होना था, ठीक है। मार्केट खुला, कहाँ खुला है मार्केट, ऊपर ही खुला हुआ है, इसके ऊपर खुला हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर मार्केट खुला हुआ है तो अब मेरे लिए क्या हो जाता है, ये इतना नीचे आएगा तो या तो मैं इसके आसपास बाय करूंगा, या फिर क्या हो जाता है कि 1899 तो 1999 में मेरे को दिखा, 1900 रुपए के आसपास दिखा मेरे को, वहां पे बाइंग का हमने एक रिस्क ले लिया, ठीक है। अब बाइंग का रिस्क ले लिया तो कितना, अब 19 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर बाय करने का यही बेनिफिट है कि आप
स्विंग विंग का लो भी छोड़ो, ठीक है, आप सीधे 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ। अभी स्विंग लो का अगर मैं लास्ट स्विंग का अगर लगाता है थोड़ा, इसको मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, दिस विल बी गुड फॉर यू। पहली बात तो ये लेवल हमारा था 9 बजे, मतलब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे इतना बड़ा गैप होने के बाद अब मैं इसका फिर वापस नीचे आने का वेट करता, कोई सेंस बन नहीं रहा था। 1900 रुपए के आसपास मिला मेरे को, साइकोलॉजिकल लेवल के पास मिला। और दूसरा क्या इसके अंदर बेनिफिट मिल गया कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, पुल बैक आया, ठीक है, अच्छा ऊपर गया, पुल बैक आया और यहाँ से फिर ऊपर जाने लगा, ऊपर का साइन दिखाया और जैसे मार्केट फिर ये जोन के पास आया तो 1900 के पास यहाँ भी देखोगे ना तो छोटा पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बनाया, काफी छोटे लेवल पे लेकिन बनाया है। मार्केट ऊपर आया, फिर 2-3 कैंडल होल्ड किया हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे बस एंट्री का हमें मौका मिल गया। 1900 रुपए पे एंट्री ले लो, और मैंने आपको ये पहले ही दे दिया था कि भाई जब 1900 ऊपर के जाए तभी लेना, ठीक है। और उसके बाद जो है स्विंग लो अगर मैं लगाता तो 1880 रुपए, तो 10 रुपए का सिर्फ स्टॉप लॉस ले लो, क्योंकि अगर यहाँ से गिरेगा तो बढ़िया नीचे जाएगा। बस ये लॉजिक की वजह से कॉल दिया हुआ था। अगेन इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई आपका RSI मैकडी और ना जाने क्या क्या एलर फिशर जो भी लोग यूज करते हैं, नहीं है, सिंपल लॉजिक एंड ट्रेड है। मारुति 6912, मारुति का चलो आज के दिन का ये देखते हैं, लंबा वीडियो हो रहा है। मारुति का केस स्टडी, क्योंकि हर एक चीज वही ले रहा हूँ तो फिर बार बार रिपीट करके सेंस नहीं है। मारुति 10 तारीख 10 तारीख सीधे चलो इस पे जाकर गो टू, ठीक है, ये कैंडल पे मार्केट ओपन हुआ है। मारुति का क्या दिया था आपको कॉल, मारुति showing strength by current market price 6912. So again मारुति का भी आप देखोगे तो पूरा लॉजिक के हिसाब से हमारा 6912 के आसपास का बाइंग बन रहा था, 6912 के आसपास, ये लेवल के आसपास मैंने आप लोगों को बाइंग दिया, बाइंग नहीं दिया था, मैंने आपको बोला था कि अच्छे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है नोटिस करो आप, इसके ऊपर आया है 69, इसका जो हाई है, ठीक है, अगर 6912 पे आपको बाई दिया हो तो मैंने ये जो ले का हाई के ऊपर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अरे सॉरी फॉर दैट साउंड, ठीक है, तो फिर से आते हैं हम इसके ऊपर, कंसंट्रेट करो। मैं आप लोगों को बहुत बार री एंट्री वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह देता हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर भी ये सबसे परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। 6912 के ऊपर स्ट्रेंथ में आपको बोला था कि दिखा रहा है, ये लेवल था, क्यों डे हाई क्रॉस किया है मार्केट ने, प्रीवियस ये भी जो हाई बनाया हुआ था इसको भी क्रॉस किया हुआ है मार्केट ने, और ये लेवल पे एक कंजेशन जोन था। तो ये सारी चीजें देखकर ये आपको जो है ना काफी हेल्प करेगा, देखो समझने में। जब भी मैं आपको बोलता हूँ री एंट्री वाला चीजें आई, पहले कैंडल ने ऊपर जाके 6964 फास्ट में निकाल दिया, और उसके बाद देखो यहाँ पे रुका नहीं और वहां से सीधे डाउन साइड में आया। कन्विक्शन क्या था हमारा कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग आनी चाहिए, बट नहीं आया। ट्रैपिंग की आपने बात सुनी है, तो यहाँ पे ट्रैप किया गया एक नॉर्मली, उसके बाद इसको नीचे आया, फिर उसके बाद देखो इसके अंदर स्ट्रेंथ आया, एंड सेकंड टाइम जब ये लेवल को क्रॉस किया है, मूव आप देख सकते हो कितना बढ़िया ऊपर की तरफ किया हुआ है। तो आपका अगर क्या कहूंगा मैं कि अगर आपका लॉजिक सही है, ठीक है, अगर आप देख रहे हो कि आपने एनालिसिस सही किया हुआ है, फर्स्ट टाइम में फेल हो गया तो डरने की जरूरत नहीं है, आप एनालिसिस सही करके बैठे हो ना, सेकंड टाइम री एंट्री ले लो आप, कोई इशू नहीं है। अब इसमें री एंट्री लेने में और क्या कॉन्फिडेंस आ रहा था, आप देखो मार्केट जब यहाँ पर नीचे आया, लेकिन ये यहाँ पर फिर से आज के डे लो को इसने क्रॉस नहीं किया था, ठीक है, वहां से अगेन इसने साइन दिखा दिया ऊपर जाने का, फेयर एनफ, यहाँ पर आया, यहाँ से फिर साइन दिखा दिया ऊपर जाने का, तो यहाँ पे मेरे को डबल कंफर्मेशन क्या मिला, यहाँ पे डे लो क्रॉस नहीं किया हुआ है, नीचे आया, और उसके बाद से फिर जो बाइंग आई है काफी अच्छी बाइंग आई है, ठीक है। तो इसके लिए री एंट्री लेके और आप देखो कितना अच्छा ऊपर चला गया, 7075 तक चला गया, 6912 से 7075, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का, चलो मैं मूव पकड़ ही लेता हूँ 160 पॉइंट का, ठीक है। ये सारी कॉमन सेंस यहाँ पर यूज किया गया था और कुछ नहीं। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि री एंट्री लिया करो, री एंट्री लिया करो, लेकिन कब, जब आपका कन्विक्शन सही हो। अगर आप लोगों को लगता है अपने मन से नहीं बनाना है, ठीक है, उसमें देखो कि भाई मार्केट प्राइस क्या बोल रहा है, क्या प्राइस को अगर गिरना होता है, यहाँ से आया, अगर गिरना ही होता तो ये डे लो के नीचे निकाल देता, निकाला है क्या नहीं, वहीं से सपोर्ट लेके फिर घूमा है और फिर स्ट्रेंथ आई है उसके अंदर, ठीक है। और ये काइंड ऑफ आपको मैं फिर बोलता हूँ कि कोई भी चीज का ना क्लियर कट आपको पैटर्न नहीं मिलेगा, बट देखो यहाँ पे ये पोल और ये पूरा साइडवेज जो है फ्लैग, तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन गया, फिर ऊपर की तरफ निकला, ठीक है। और क्या है, और भी काफी सारे इसके अंदर, बजाज फाइनेंस उड़ सकता है, आप लोगों को बताया हुआ था, एनबीएफसी सेक्टर बुलिश है, मैं सेक्टर एनालिसिस भी करते रहता हूँ, देखते रहता हूँ कि कौन से सेक्टर में आज, जैसे मार्केट आज बुलिश है तो कौन सा सेक्टर ज्यादा भाग रहा है, कौन से सेक्टर में क्या हो रहा है, ये चीजें देखनी पड़ती है। तो मनी कंट्रोल का ऐप अगर आप डाउनलोड करोगे ना, तो मनी कंट्रोल वाला ऐप में, चलो ये चीजें मैं कवर कर लूंगा, तो आई बिलीव जब मैं वो डालूंगा तो इसके पहले वो वीडियो डाल दूंगा, तो अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा, तो वहां से आपको सेक्टर कौन सा बुलिश है वो भी आप पता कर सकते हो, है ना। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो, तो काफी अच्छा चला था मार्केट, हमें काफी बेनिफिट भी हुआ। अब जैसे एनबीएफसी सेक्टर, चलो बजाज फाइनेंस देख लेता हूँ, बजाज फाइनेंस का केस स्टडी क्यों बनता है,
बजाज फाइनेंस का केस स्टडी इसलिए बनता है कि ये मेरा फेवरेट स्टॉक है और मैं इसके अंदर कभी भी ट्रेड करने से हिचकिचाता नहीं हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ है, लेवल सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये लेवल पे बार बार रिस्पेक्ट किया, मार्क कर लिया था उसको। अब मैं डेफिनेटली अभी वो लेवल इस पे नहीं है, क्योंकि मैं आपने देखा होगा कि ट्रेड होने के बाद वो लेवल को अगले दिन में मूव कर देता हूँ। कुछ भी नहीं था, जैसे इसके ऊपर निकला आप देखो क्या बुलिश मूव, मतलब कुछ बताने की इसमें जरूरत ही नहीं है। स्टॉप लॉस क्या होता है आप बताओ, 6220 है तो स्टॉप लॉस क्या होता है, 20 रुपए अगर है साइकोलॉजिकल लेवल से 6200, 1 रुपया कम कर दो, 6199 का स्टॉप लॉस लगा के मूव देख लो, कोई शक? ऐसा बनता है दोस्तों। ठीक है, प्रैक्टिस आप जितना करोगे ना, आप बोलोगे कि वीडियो देखने के बाद कल मार्केट में ट्रेड करने उतर जाओ तो 200 का आपका लॉस होगा। 1-2 अगर प्रॉफिट भी हो गया तो खुश मत होना, वो आपके लिए मतलब जहर से कम नहीं है, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि हाँ सर का वीडियो मेरे को पूरा समझ गया और फिर लॉस आना स्टार्ट करेगा, तो आप ये नहीं बोलोगे कि आपकी गलती। हम सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि मुझे मेरी गलती एक्सेप्ट करने नहीं आती। मैं दूसरों को ब्लेम करके सबसे इजी होगा कि अरे सिखाया गलत है, मैं तो सही हूँ। कि जैसे वीडियो देखा, अगले दिन ट्रेड लिया, मेरे को 3 में बड़ा प्रॉफिट हो गया 3 सेक्टर में, और उसके बाद 6 दिन मेरे को कंटिन्यूस लॉस हो रहा है। नहीं, आप गलत हो। वो 3 में आपको बोल रहा ना कि प्रॉफिट आपको ओवर कॉन्फिडेंस दे देगा। आओ बैठो, हर एक चीज को देखो, और आपको क्या लगता है कि इतना लंबा अगर आप चीजें देख रहे हो आप एक दिन में समझ जाओगे? अगर ऐसे होता ना तो कोई भी, अगेन मैं ये चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्लासेस ले लेता और अगले दिन से बैठ के ऐसे ही कोई नहीं कहता आप लोगों को कि प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मतलब ही नहीं होता है ना।